नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 के यूनिट 3 के बारे में। आप सभी को ज्ञात ही होगा, यूनिट 3 में हम सभी को पढ़ना है लोकल लिटरेचर भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी आप सभी जानते होंगे, तो लोकल लिटरेचर भोजपुरी के बारे में हमको अध्याय 3 में जानना है, यूनिट 3 में जानना है। और यूनिट 3 का ये पहला वीडियो है। तो लोकल लिटरेचर के अंतर्गत हमने जिस लिटरेचर का चयन किया है उसका नाम है विदेशिया। विदेशिया आप सभी शायद जानते होंगे, इसका आप नाटक भी देखे होंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये रचना जो है भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित की गई है। भिखारी ठाकुर इसके रचनाकार हैं विदेशिया के। तो लोकल लिटरेचर भोजपुरी की ये रचना है विदेशिया, जिसमें हम कहीं कहीं भोजपुरी के शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि हम लोग को भोजपुरी ही पढ़ना है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग थोड़ा बहुत भोजपुरी का भी ज्ञान ले लें। बाकी आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा तो है ही, आप मगही बोलते होंगे, अंगिका बोलते होंगे, या जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग करते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके बीएड के पाठ्यक्रम में भोजपुरी के बारे में पढ़ना है, तो हम जानेंगे भोजपुरी भाषा के बारे में भी। थोड़ा बहुत मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको भोजपुरी भी सिखाया जाए और आप सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम विदेशिया के बारे में जानते हैं। विदेशिया जो है उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर बलिया, देवरिया तथा बिहार के जिलों आरा, छपरा, सिवान में प्रचलित अत्यंत ही लोकप्रिय नाट्य गीत है। यहाँ पर एक शब्द आता है नाट्य गीत का। नाट्य गीत, नाट्य तो आप सभी जानते होंगे ड्रामा, लेकिन नाट्य गीत क्या होता है? विदेशिया क्या है आपका? एक विदेशिया को आप बोल सकते हैं एक नाट्य गीत है। नाट्य गीत उसे कहते हैं जिसमें नाटक को गीत के माध्यम से गाया जाता है। यानी कि नाट्य गीत आप उसे कह सकते हैं कि नाटक तो रहता है वो, लेकिन पूरे नाटक को एक गीत के माध्यम से, एक गान के रूप में उसे गा गा करके प्रस्तुत किया जाता है। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध भोजपुरी का एक नाट्य गीत है जिसका नाम है खूंटे में मोर दालबा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेश जाऊं। शायद आप सभी सुने भी होंगे। यह क्या है? एक लोक कथा है जो कि विशेषकर बिहार में भोजपुरी भाषा क्षेत्र में, यानी कि जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, वहाँ पर दादी नानी की कहानियों में ये बहुत ही लोकप्रिय है। हर कोई जो भोजपुरी भाषा से बिलोंग करता है उन सभी ने बचपन में ये कहानियाँ सुनी होगी। भले आज के डेट में हम लोग डिजिटल युग में आ गए हैं, लेकिन ये कहानियाँ आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। यानी कि हम लोग बचपन में सुने थे। इस कहानी में जो है एक चिड़िया की पीड़ा को दिखाने का प्रयास किया गया। यानी कि चिड़िया जो है दाल जब चुन के ले जाती है, उसको दरने के लिए जाती है, तो चिड़िया का एक दाल का दाना जो है उस खूंटे में फंसा रह जाता है जहाँ पर वो दरने के लिए जाती है। तो उसको निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसमें सफल नहीं होती है। उसके बाद वो सबके सामने जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन एक छोटी चिड़िया को एक खूंटे से दाल निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। उसके सामने बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ आती है, लेकिन उन चुनौतियों का भी वो हिम्मत और अक्ल से सामना करती है और अंतिम में जो है उसकी जीत होती है, उसकी सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो गीत है इसका मैंने सारांश बता दिया। हम 2-4 लाइन यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और बाकी पूरा गीत जो है हम आपके समक्ष यहाँ पर एक ब्लॉग्स का लिंक दे देते हैं, जहाँ पर जा करके आप ईपीसी 1 का सारा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। BISWAJEETK1.blogspot.com। ये क्या है? एक ब्लॉगस्पॉट है, ब्लॉग्स है, जहाँ पर आप
गूगल में क्लिक करेंगे तो आपको एक आइकॉन खुलेगा, जहाँ पर आप जा कर के बीएड प्रथम वर्ष के जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो ईपीसी 1 का हो, 2 का हो या 3 का हो, सब आप प्राप्त कर सकते हैं। और जितने प्रीवियस क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये सब चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दी गई, यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोडिंग में कोई समस्या आ रही है, मिल नहीं पा रहा है, तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर एक नंबर उपलब्ध करा देते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको करना क्या है, आप इस पर जाएंगे ब्लॉगस्पॉट पर, तो आप सारे नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करना है, अपना क्लास, रोल नंबर और किस विषय का आपको नोट्स चाहिए। तो जैसे आप मैसेज करेंगे तो आपको सब चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएगी। पहला को करना क्या है, आपको डायरेक्ट ब्लॉगस्पॉट पर जाना है, यहाँ से आप सब चीज़ें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तब आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जब वहाँ पर जाएंगे आप, तो ये जो कहानी है, जो ये नाट्य गीत है, ये नाट्य गीत जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इस नाट्य गीत की कहानी को जैसे मैंने बताया था, एक चिड़िया थी, रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसलों में छोड़कर वो दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करते थे। एक दिन क्या होता है, उसके जब से बाहर निकलती है, उसे चना का दाना मिलता है, और वो चना का दाना लेकर के वो क्या करती है, उसे चना का दाना ले लेती है। उसके बाद उसको दरने के लिए जाती है मशीन के पास। जैसे चक्की में डालती है, तो चक्की में डालने के बाद होता क्या है, एक दाना जो है उस चक्की में फंसा रह जाता है। तो वो चक्की से दाना को कैसे निकालती है, इसी के ऊपर ये पूरी कहानी जो है गीत के रूप में, पूरी कथा को एक नाट्य गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसको आप ब्लॉग्स पे जाएंगे तो पूरा गीत आपको वहां पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है विदेशिया, इसके बारे में हम लौटते हैं, क्योंकि ये नाट्य गीत था। नाट्य गीत के लिए मैंने आपको लिंक उपलब्ध करा दिया, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया था, हमको विदेशिया के बारे में पढ़ना है, तो हम अपने विषय पर लौटते हैं और विदेशिया को समझते हैं। विदेशिया जो नाटक था, इतना सरल था, इतना आसान था कि साधारण जनता की जिह्वा पर भी ये सदा याद रहता, सदा नाचते रहता था। यानी कि आप सब कोई गीत सुन लेते हैं, यदि वो गीत का लय आसान होता है तो आपको क्या होता है, चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। उसी तरह विदेशिया इतना प्रसिद्ध था कि आम जो जनता थी, जो आम लोग थे, उनके लिए हमेशा याद हो गया था, उनकी जिह्वा पर हमेशा नाचते रहता था। भोजपुरी प्रदेश में विदेशिया नाटक का इतना अधिक प्रचार एवं लोकप्रियता था कि दूर दूर से लोग इस अभिनव को देखने के लिए उपस्थित होते थे। आज के समय की यदि हम बात करें, आज भी कहीं भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र में यदि विदेशिया नाटक का मंचन होता है, तो सब किसी को पता है उसकी कहानी क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है, कहानी में कैसे कैसे किरदार आते हैं। सब कुछ पता होने के बाद भी उसे देखने के लिए हजारों हजारों की भीड़ आज भी इकट्ठा होती है। विदेशिया नाटक की आप प्रसिद्धि का अनुमान इससे ही लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, आपका जो विदेशिया नाटक है, इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर थे, जो कि बिहार राज्य के छपरा जिले के निवासी थे। बिहार में एक जिला है जिसका नाम है छपरा, छपरा जिले के निवासी थे। भिखारी ठाकुर ने अपना परिचय, कोई उनसे पूछा कि अपना परिचय दीजिए, तो अपना परिचय भी देखिए वो एक गीत के रूप में ही दिए हैं। यानी कि यदि अपना परिचय भी देते हैं तो एक गीत के रूप में भी देकर लिखते हैं। भिखारी ठाकुर जी लिखते हैं कि जाति के हजाम हमार कुतुबपुर हा मकान। भिखारी ठाकुर जी लिखते हैं कि जाति के हजाम हमार कुतुबपुर हा मकान, छपरा से 3 मील दूर दियारा में बाए बाबूजी। जैसा कि मैंने कहा कि भोजपुरी भाषा है, तो वो कह रहे हैं कि हम क्या है, कास्ट के हजाम कास्ट के हैं, और मेरा घर जो है कुतुबपुर में है। कुतुबपुर आपका है कि यहाँ भी है कॉलेज के पास, एक कुतुबपुर आपका छपरा में भी है, जहाँ के भिखारी ठाकुर जी थे। छपरा से भी बता रहे कि छपरा से 3 मील, छपरा से 3 मील दूर दियारा में कुतुबपुर गांव है, जहाँ पर उनका घर है, उनका मकान है। आगे वो लिखते हैं कि पूरब के कोना पर बा गंगा के किनारे पर, पैसा तो बा लेकिन विद्या नहीं खे ये बाबूजी।
यानी कि उनका जो गांव कहाँ है, पूरब के कोना पर है, गंगा के किनारे उनका घर है। और उनके पास पैसा तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, विद्या नहीं है। उनके इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि भिखारी ठाकुर एक अनपढ़ लोक कवि थे। ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भिखारी ठाकुर जिस विदेशिया का वो लिखे थे, वो लिखे नहीं थे, बस उसे गाते थे, यानी कि उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। आप अनुमान लगा सकते हैं एक ऐसा कवि जिसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, वो कवि बन गया। शायद ये बात आप सभी के लिए भी अचंभित होगी, हमारे लिए खुद थे कि एक ऐसा कवि जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, केवल उनके मन की वो प्रतिभा थी, उनकी विलक्षण प्रतिभा थी, जिससे वो गीतों को गा गा कर सुनाते थे। बाद में लोगों ने इसे कलमबद्ध किया, इसे लिखने का कार्य किया, लेकिन वो जो भी गीत केवल गाते थे, वो गीत गाते थे और गाकर ही बताते थे, उसके बाद उसका मंचन होता था। आप इसे उनकी प्रतिभा और उनकी विलक्षणता का अनुमान लगा सकते हैं। विदेशिया जो है बिच्छू और मिलन की अभिलाषा से ओतप्रोत भिखारी ठाकुर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। क्योंकि भिखारी ठाकुर कवि थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से विदेशिया जो है एक उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। जब भी भिखारी ठाकुर का कोई भी जयंती या डे मनाया जाता है तो वहाँ पर विदेशिया नाटक का ही मंचन किया जाता है। विदेशिया पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे, विदेशिया के ऊपर बॉलीवुड एंड बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों का निर्माण हुआ है, यानी कि हिंदी एवं भोजपुरी भाषा में कई सारे कलाकारों ने विदेशिया नाटक के ऊपर फिल्मों का निर्माण किया है। आप जो है उस फिल्म को देख करके इसकी कहानी को समझ सकते हैं। हम यहाँ आप सभी के लिए भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया है उस नाटक का कथा जो है संक्षेप में लेकर आए हैं, क्योंकि जब विदेशिया के बारे में आप इतना सुन लेते हैं तो आप सभी के मन में भी उसकी कहानी को जानने की इच्छा प्रकट हो रही होगी कि आखिर विदेशिया में वो भिखारी ठाकुर ने लिखे क्या है। तो उसकी कथा हम यहाँ पर आपके सामने संक्षेप में बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। आप जो है इसकी पूरी कहानी जो पूरी कथा जो है आप नाटक में देख सकते हैं। इसके ऊपर कई सारी फिल्मों का निर्माण हुआ है और फिल्म का भी नाम विदेशिया ही है। तो विदेशिया की कथा जो है इस प्रकार है। कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विदेश कोलकाता जाता है, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, वो कलकत्ता जाता है और वहाँ जाकर वह अपने घर की कभी सूध बूध लेता ही नहीं है, सूध बूध भूल जाता है, यानी कि अपने घर परिवार को भूल जाता है। और उसकी पत्नी जो रहती है उसके वियोग के कारण अनेक कष्ट सहन करती है। यानी कि आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो है कमाने के लिए कलकत्ता तो चला जाता है, लेकिन वहाँ जा कर के अपने घर बार को भूल जाता है। उसकी पत्नी जो है अनेकों कष्ट सहती है। कष्ट सहने के बाद जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तब वो क्या करती है, किसी बटोही के द्वारा अपना दुखद संदेश जो है अपने पति के पास भेजती है। बटोही यानी कि जो व्यक्ति कलकत्ता जा रहा होता है उसको बोलती है, तो उसके द्वारा वो अपना संदेश वहाँ भेजती है। जब वह संदेश लेकर वो व्यक्ति जाता है तो क्या देखता है कि उस अमुक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर शादी भी कर ली गई है और पूरे घर परिवार को वो भूल चुका है। फिर वो बटोही जो है उसके घर की स्थिति को उसे याद दिलाता है और बताता है कि उसके घर पर क्या क्या समस्याएं चल रही है। उन सबको सुन करके फिर वो अपने नौकरी को छोड़ करके फिर वो घर वापस लौट कर आता है। तो ये जो उपरोक्त कथा थी, जो इस कथा में भिखारी ठाकुर ने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, यानी कि सुंदर रूप से नाटकीय रूप प्रदान किया। जैसे कहा भी था मैंने कि एक नाट्य गीत है, इसे गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी नाटक में हमें वह एक सुप्रसिद्ध गीत भी प्राप्त होता है जो विदेशिया गीत के नाम से विख्यात है। यानी कि सब नाटक आप पढ़ेंगे तो इसमें एक गीत है जिसको आप हमसे बोलते हैं विदेशिया गीत। हमें जो है विदेशिया गीत के नाम से गीत प्राप्त होता है जो कि इस नाटक में हमें मिलता है, जो विश्व विख्यात गीत है। इस गीत की प्रत्येक पंक्ति में विदेशिया का नाम आता है। जितनी भी पंक्ति है गीत की सबके लास्ट में विदेशिया का नाम आया है, इसीलिए इस लोकगीत को हम विदेशिया के नाम से जानते हैं।
इस गीत की कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैंने आप सभी के लिए उपलब्ध कराई है। आप जैसे आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वो गीत है। आप जैसे देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक गीत के लास्ट में विदेशिया शब्द है, जैसे कि कौना कराई से या घर बैठैले से अपने चले परदेश रे विदेशिया। तो देख रहे हैं कि हर लाइन में विदेशिया शब्द है। इस गीत को आप नोट आउट कर लेंगे। यदि आप गीत गाते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से गा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप गीत को नोट आउट कर सकते हैं। हम आगे जानते हैं इसके बारे में। हम जब इस लोकगीत को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस गीत में विरह की तीव्र व्यंजना पाई जाती है। कवि ने जो है विरह वेदना की जो अनुभूति दिखाई है उसकी उपलब्धि अत्यंत कठिन है। समस्त गीत जो है करुण रस से ओतप्रोत है, जिसका प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर अमित रूप से पड़ता है। यानी कि श्रोता जो है श्रोता के जो गीत के है जब वो सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। पूरा उनका सजीव मंचन उनके सामने दिखाई देने लगता है। जो पीड़ा है, जो उस नायिका की पीड़ा जो है, जो बटोही के सामने बता रही है, जब बटोही वो उसकी पीड़ा को सुनता है तो जा करके उसके जो विदेशिया हैं, जो विदेश के पति फंस गए, उनको दुखड़ा सुनाता है। तो विदेशिया नाटक में हमें उसके बारे में, उसकी पीड़ा को, उसको दर्द के बारे में समझने का हमें मौका मिलता है। भले ये नाटक जो है विदेशिया उस समय लिखा गया था जब ऐसी पीड़ा चल रही थी, ऐसी समस्याएं थी, लेकिन आज के यदि हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो वर्तमान परिदृश्य में भी हमें यही समस्याएं दिखाई देती है। भले हम लोग अपने आप को कितना भी मॉडर्न क्यों ना कर ले, लेकिन ये समस्या हमें आज भी हमारे समक्ष जैसी की तैसी बनी हुई है। तो भिखारी ठाकुर ने भले उस जमाने में इस विरह की, इस त्याग की कल्पना की थी, लेकिन ऐसा जो है आज के समाज में भी हमें दिखाई देता है। तो बीएड प्रथम वर्ष के EPC 1 के यूनिट 3 के तहत हम लोकल लिटरेचर के अंतर्गत विदेशिया के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे थे। हम अगले वीडियो में आपके EPC 1 के बाकी सेक्शन के वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।